हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्फ्यूजन के बारे में। मतलब कि कन्फ्यूजन होता है तो आप उसका समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं, कैसे आप सही फैसला ले सकते हो। वैसे तो मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मेरे दिमाग में बातें हैं मैं आपको वो बताऊँ। जो भी नहीं है कि जो मैं बताऊँगी वो 100% वर्क करेगा, ठीक है। तो सुन लेना, अच्छा लगेगा तो फॉलो करना, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं। तो चलिए जानते हैं। तो नॉर्मली देखिए ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो ना, तो मेरे हिसाब से कन्फ्यूज़न होना अच्छा है। क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो। और कंफ्यूज वही लोग होते हैं ना जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, यानी कि होशियार लोग ही कंफ्यूज होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को सोच रखा है कि मुझे यही करना है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी फैमिली को लेके, अपने लाइफ पार्टनर को लेके, अपने रिश्ते को लेके या फिर अपने करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हमारे लिए ये रास्ता ठीक है या फिर हमारे लिए ये रास्ता ठीक है, और उसी बीच हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका समाधान आप कैसे निकालेंगे? मैं आपको 2 एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में है ना, हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या फिर मान लीजिए कि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, या फिर आप नौकरी करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास 2 ऑप्शन है किसी काम को करने के लिए, या फिर 4 ऑप्शन है। तो अब रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि आप एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, और उसके बाद क्या करो कि आपको जो भी कन्फ्यूजन है ना उसके बारे में सोचो और उसको लिखो। अगर आपको अपने करियर को लेके टेंशन है या फिर आपको अपने रिलेशनशिप को लेके टेंशन है, तो आपने 2 रास्ते सोच रखे होंगे या फिर 4 भी सोच रखे होंगे। तो जो भी रास्ते सोचे हैं ना आपने, उसके बारे में लिखो कि मेरे पास ये रास्ते हैं, इस रास्ते का मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, क्या नुकसान मिलने वाला है। तो आप ये देखो कि किस में आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान और रखना है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ का फ़ायदा हमें इस समय बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, लेकिन बाद में उसका फ़ायदा हमें इतना नहीं मिलता। तो आपको ये भी देखना है कि जो रास्ता मैं चुनने वाला हूँ या फिर इस रास्ते पे जो है मुझे आगे चल के भी फ़ायदा मिलेगा, यानी कि लाइफ टाइम के लिए फ़ायदा मिलने वाला है। और ये जो रास्ता है ना, इस समय मुझे बहुत ज़्यादा सुख देगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा और मैं बहुत तरक्की भी करूँगा, लेकिन बाद में मैं इसमें डाउन भी जा सकता हूँ। चाहे कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे आपका कोई बिज़नेस हो या फिर कोई काम हो, तो हर चीज़ में आपको इस चीज़ को देखना होगा कि इसका आगे पीछे क्या होने वाला है। भले ही आपको कम फ़ायदा हो, लेकिन आगे भी होना चाहिए। केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी समय फ़ायदा मिल रहा है लेकिन बाद में आप परेशान हो। तो आपको ये भी लिखना होगा। बाकी आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, जिसमें आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, मुझे इसके ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो आप उस रास्ते पर चल सकते हैं। इसके अलावा आप रास्ता चुनने से पहले अपने मन को शांत कर लें और ये भी सोचें कि ये जो मैं रास्ता चुनने वाला हूँ, मतलब कि मेरा जो जीवन का गोल क्या है। क्योंकि अगर आपको गोल पता होगा कि हाँ भाई मुझे ये चाहिए, तो उस हिसाब से आप रास्ता चुन पाएंगे। और आपको ये खुद ही सोचना है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको फ़ायदा किसी चीज़ में नज़र आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका उसको करने का ज़्यादा इच्छा नहीं है। तो अपनी इच्छा भी देखिए, इसमें आप अपना 100% दे सकते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे के फ़ायदे के चक्कर में या फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के चक्कर में कोई रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन हमें वो मज़ेदार नहीं लगता और कई बार हम उसे छोड़ देते हैं, भले उसमें ज़्यादा फ़ायदा आपको नज़र आ रहा हो। तो आपको ये भी देखना है कि भाई मैं किस में ज़्यादा खुश रहूँगा, कौन सा रास्ता मेरे लिए सबसे बेस्ट है। इसके अलावा आपको ये भी लिखना है कि हम जो कोई चीज़ चाह रहे हैं ना, उसको हम क्यों चाह रहे हैं, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है। और या फिर हम जो चीज़ नहीं चाह रहे हैं ना, उसके पीछे क्या मकसद है, हम ये चीज़ क्यों नहीं चाह रहे हैं, हम ये काम क्यों नहीं चाह रहे हैं, या फिर हम ये रिश्ता क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्या कारण है जो हमें रिश्ता नहीं चाहिए। तो आपको दोनों ही चीज़ें लिखनी होंगी, क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए। तो आप अपने फैसले को बहुत ही आसानी से ले पाएंगे, लेकिन आपको ये सारी बातें लिखनी होगी। बाकी दोस्तों देखिए, ज़िंदगी में कन्फ्यूजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूजन ना आपके माइंड का मंथन है। जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था ना, वैसे ही आपके माइंड का मंथन होता है। और जब मंथन होगा ना, तो लास्ट में आपको अमृत मिलेगा। जैसे कि समुद्र मंथन में हुआ था, लास्ट में अमृत मिला था, तो आपके साथ भी यही होगा। जब आप अपने माइंड को ज़्यादा मंथन करोगे ना, ज़्यादा ही कन्फ्यूज रहोगे, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा और लास्ट में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और आपका रास्ता जो होगा वो बेस्ट होगा। इसके अलावा आपको एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, आपका जो फैसला है ना, वो आपको खुद लेना है। आपका फैसला कोई और नहीं लेगा। दूसरे इंसान आपको केवल सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं कि आप ये कर सकते हो, लेकिन आखिरी फैसला आपका ही होना चाहिए, किसी और का नहीं। क्योंकि अगर आप अपना फैसला नहीं ले सकते हो ना, तो आप ये मान के चलो कि आप पूरी ज़िंदगी हमेशा टेंशन में ही रहोगे, कभी भी आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी
तो अपना फैसला खुद लीजिए और आपको एक निष्कर्ष पर ज़रूर पहुंचना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कन्फ्यूजन में है, लिख लिया है, उसके बाद भी कन्फ्यूज हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप ये मान के चलो कि पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूज रहोगे, परेशान रहोगे और कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, या फिर अपने रिश्ते को कभी सुधार नहीं पाओगे, या फिर कभी खुश भी नहीं रह पाओगे। सो फ्रेंड्स, एक रास्ता ज़रूर चुनें, क्योंकि अगर आप एक रास्ता चुन लोगे ना, एक कन्फ्यूजन दूर कर लोगे कि हाँ मुझे क्या करना है, तो क्या होगा कि फ्यूचर में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि काश मैं उस टाइम ये फैसला ले लेता तो आज मेरी स्थिति कुछ और होती, मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो अपनी परिस्थिति के हिसाब से आपको अपना रास्ता चुनना है। जैसी परिस्थिति है ना, आपको लगता है कि फैमिली के लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक है, हमारे समाज के लिए ठीक है, तो आपको वो फैसला लेना है अपनी परिस्थिति के हिसाब से। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो भी आप फैसला लेते हो ना, उसमें खुश रहो कि हाँ मैंने ये फैसला लिया है, मैं उसमें खुश हूँ। बाकी कोई कुछ बोलता है कि तुम्हारा फैसला गलत है, बोलो कि नहीं ये मेरा फैसला है और ये मेरा ही फैसला रहेगा और मैं इसमें खुश हूँ। इसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपना फैसला ले लेते हो और उसके बाद दुखी रहते हो कि भाई मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, तो ये मत करो। फैसला ले लिया तो उसमें खुश रहो, उस पर कायम रहो और उस पर ही आगे बढ़ो। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो होता रहता है, ये नॉर्मल है। अगर आपने कोई फैसला लिया है, कोई टोक भी रहा है कि तुमने गलत ले लिया, तो उनको बोलो कि मैं इस फैसले से खुश हूँ। बाकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको ये भी सोच के चलना है, कोई ना भी बोले तब भी, कि भाई ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, तो ऐसा मत सोचो कि मेरा फैसला कहीं गलत ना हो जाए, दुनिया वाले मुझे क्या बोलेंगे। और ये सोचो कि जो होगा देखा जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, इंसानों से ही गलती होती है, ये बात आप जानते हैं। तो जो भी फैसला आपको अच्छा लगता है, जो भी आपने लिखा है और आपको लगता है कि हाँ ये फैसला मेरे लिए ठीक है, उस पर कायम रहें। क्योंकि बहुत से लोग फैसला ले लेते हैं लेकिन उस पर कायम नहीं रहते हैं और उसके बारे में भी सोचते रहते हैं कि कहीं गलती ना हो जाए। तो आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि गलती ना हो जाए, कुछ गलती नहीं होता है, गलती इंसान से ही होता है और गलती होता है इसको सुधारा जा सकता है। और ये रास्ता ख़राब हो गया तो कुछ और रास्ता देखा जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप अपना डिसीज़न लीजिए। बाकी मैं भी ऐसे डिसीज़न लेती हूँ, कुछ कन्फ्यूज़न रहता है तो एक चीज़ तो आपको चुनना ही होता है, तो मैं कोई चीज़ चुन लेती हूँ और ये सोचती हूँ जो होगा देखा जाएगा। तो मैं आपको और क्या बताऊँ, यही बता सकती हूँ जो मेरे माइंड में था। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करूँ। बाकी मिलते हैं बाद में, बाय, नमस्ते।